ये है लाला जी जो सूद में सभी को पैसे देते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, वो पैसे देने के बाद सबको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर बहुत अच्छे से चालाकी से अपना काम निकालते हैं। और साथ ही ये है बहू रानी जो कि लाला के बातों में फंस जाती है। लाला से पैसे तो ले लेती है लेकिन सूद के पैसे दे नहीं पाती। फिर क्या होता है, लाला किस तरह उसे अपने जाल में फंसाता है और क्या होता है बहू रानी के साथ, जानते हैं इस वीडियो में। अरे बहू रानी, अब क्या हो गया तुम्हें? अब क्या चाहिए? लाला जी, कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ सामान खरीदने हैं, घर का कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ पैसे दे दो। पहले से तो इतना पैसा लेके रखी है उधारी, अब उसको देने के बदले फिर से मांगने आ गई। पहले उसको चुका फिर मांगना। नहीं नहीं लाला जी, मैं वो पैसा चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे बच्चे भूखे हैं, उसके लिए खाना लेके जाना है, कुछ मार्केट से सामान लेना है। प्लीज लाला जी, मना मत करो, अभी दे दो, मैं ये पैसे अगले महीने चुका दूंगी। मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं रहा। अब पहले से इतना उधारी दे चुका हूँ बस तेरी इस भोली सी सूरत को देखकर, लेकिन तू पैसे चुकाने के बदले पैसे मांगते रहती है। मैं नहीं दे सकता और पैसे। नहीं नहीं लाला जी, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, अगले महीने मैं पक्का चुका दूंगी। और अगर तू ना चुका पाई तो कहाँ से देगी तू पैसे, और मैं कहाँ कैसे लूंगा तुझसे पैसे? अगर मैं अगले महीने ना दे पाई तो जो बोलोगे मैं सो कर दूंगी। तुम्हारे घर में आके मैं बर्तन खाना सब कुछ बना दूंगी, तुम्हारे घर में नौकर जैसा काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज इस महीने मुझे पैसे दे दो। ठीक है बहू रानी, तू लेके जा पैसे, लेकिन 1 महीने का वक्त मैं देता हूँ तुझे। अगर 1 महीने के अंदर तू पैसे ना दे पाई तो मैं जो बोलूंगा सो करना पड़ेगा तेरे को, ठीक है ना? ठीक है लाला जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस बार पैसे देने के लिए। लाला का नियत बिगड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे पता है बहू रानी कि तुम पैसे नहीं दे पाओगी, और मैं तुम्हें पैसे दिया, मैं बुर्बक भी नहीं हूँ। मैं तुमसे अपना काम निकाल के रहूँगा। देखते जाओ कैसे मैं चाल चलता हूँ और तुम फंसते जाती हो इसमें। जितने पैसे लेना है लो ना। ऐसे ही लाला उसे पैसे देता रहता है क्योंकि उसकी नियत कुछ और होती है। 1 महीने बाद बहू रानी लाला के पास दोबारा से आती है। माफ कीजिएगा लाला जी, मेरे पैसों का इंतजाम मैं नहीं कर पाई, कुछ वक्त और दे दीजिए, और मैं जैसे बताए थे आपके घर में अगर कुछ भी काम होगा तो मैं कर दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो बहू रानी, मैं हूँ लाला, मैं सूद पे पैसे देता हूँ, उसके बदले सूद समेत पैसे वसूलता हूँ, यही मेरा बिजनेस है। अब तुम ही बताओ, अगर हर कोई को ऐसे ही माफ करता रहूं तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? कुछ वक्त दे दीजिए लाला जी, बस 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए। देखो बहू रानी, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बदले 1 महीने का भी वक्त दे दूं तब भी तुम पैसे नहीं दे पाओगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और अगर तुम इस सच को मान लो तो ही अच्छा है। अब बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो इस पैसे को चुकाने के लिए? आप ही बताओ लाला जी, आप जो बोलोगे मैं कर लूंगी। ठीक है बहू रानी, तो एक काम करो, मेरे साथ चलो और मुझे हर रोज ऐसे ही खुशी देते रहो। अगर मुझे खुशी मिली तो मैं तुम्हें पैसे तो माफ कर दूंगा, साथ में उसके बदले पैसे भी दूंगा, जिससे तुम्हारा परिवार हंसता खेलता चलता रहेगा और तुम्हें कोई चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
जब तक लाला रहेगा तब तक तुम खुश रहोगी। बस लाला खुश रहना चाहिए तुमसे। ये आप क्या कह रहे हैं लाला जी? ये ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? आप ये क्या बोल रहे हैं लाला जी? लाला तो कुछ भी सोच सकता है, वो अपने घरवाले से खुश नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। और तुम अपना पैसा चुकाने के लिए तुम्हें भी लाला की बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगी तो मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा कि ये मेरा पैसा लेके भाग रही थी। और तुम ही सोच लो, इतना पैसा उधारी ले चुकी हो, कहाँ से दोगी पैसा? कहाँ से लाओगी इतना पैसा? उसका सूद भी तो बहुत हो गया, तुम कभी जिंदगी में चुका नहीं पाओगी। इसीलिए मैंने एक अच्छा उपाय बताया। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मेरे पीछे पीछे कमरे में आ जाना, ज्यादा लेट मत करना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद लाला कमरे में चला जाता है और यहाँ पर बहू रानी सोच में पड़ जाती है उसे क्या करना चाहिए, और पीछे पीछे वो भी लाला के साथ कमरे में जाने लगती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता जो ना था। कुछ दिनों के बाद लाला अब खुश रहने लगता है, वो अपने काम में कामयाब हो जाता है और बहू रानी लाला के बात को मान लेती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता ना था। और दोनों एक दूसरे की बातों को सुनने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।